हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद गॉड सिंह में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम आज प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। दोस्तों, आगामी परीक्षा जो होने वाली है 16-17 अप्रैल को, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 प्रैक्टिस सेट 1 के लिए आज हम देखेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हरियाणा। दोस्तों, जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 है उसका आयोजन लद्दाख और जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत 8 नए स्मार्ट शहरों के लिए 8,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की। स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? दोस्तों, ऑप्शन ए 25 जून 2015, बी 25 जून 2014, 25 जून 2016, 25 जून 2017। तो केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 8 नए शहरों के लिए 800 करोड़ रुपए की योजना शुरू की गई थी और जो की गई थी 25 जून 2015 को। दोस्तों, इस प्रकार इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या थी? दोस्तों, ए प्रेस फॉर फ्रीडम राइटिंग द फ्यूचर, जर्नलिज्म एंड डेमोक्रेसी फाइटिंग फेक न्यूज़, मीडिया फॉर ट्रूथ गार्डिंग अगेंस्ट मिस इनफॉर्मेशन, ए प्रेस फॉर प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द क्राइसिस एनवायरनमेंट। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की जो थीम थी वो थी ए फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द क्राइसिस एनवायरनमेंट। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही है। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन, सामाजिक संसाधन। धारणीय विकास पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। ये है दोस्तों इसका ऑप्शन ए इज राइट, सही है। प्राकृतिक संसाधन के लिए संवेदनशीलता का विषय है। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5, भारत में मैंग्रोव यानी कि ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है मालाबार तट, सुंदरवन में, कच्छ के रण में, दंडकारण्य में। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज राइट। भारत में मैंग्रोव यानी कि ज्वारीय वन की मुख्यतः वनस्पति सुंदरवन पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। ज्वारीय वन डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं। मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। इन वनों में सुंदरी नामक वृक्ष सबसे अधिक बहुतायत में पाए जाते हैं। दोस्तों,
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा, किली गुल मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी इज़ राइट। मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान में स्थित है मेहरगढ़ है, वहाँ से मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था, तो वो था कमल और रोटी, बाज, रूमाल, 2 तलवारें। तो 1857 के स्वाधीनता संग्राम का जो प्रतीक था वो था दोस्तों कमल और रोटी। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं वन, धात्विक खनिज, कार्बनिक खनिज, आणविक खनिज। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए वन। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश प्रमुख वन हैं। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन ये है लगभग 65% भूभाग पर वन है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातांत्रिक भारत के शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोग शब्दों से। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी इज़ राइट। संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राजनीतिक प्रमुख मंत्रिमंडल सहित। इसका जो राइट आंसर है भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। भारत एक गणराज्य है। इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस के एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। संविधान का अनुच्छेद कौन सा है वो देखते हैं। अनुच्छेद 321 के अंतर्गत, अनुच्छेद 322 के अंतर्गत, अनुच्छेद 323 के अंतर्गत, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी इज़ राइट। निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान में अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 12, लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना कब प्रारंभ की गई? इसका 15 अगस्त 2020, 12 सितंबर 2019, 26 जनवरी 2020, 25 अगस्त 2019। तो कब प्रारंभ की गई थी प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना? ये प्रारंभ की गई थी 12
सितंबर 2019 को दोस्तों शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? महमूद उल हक, जगदीश भगवती, जोसेफ स्टीगलिच, अमर्त्य सेन। इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज राइट। महमूद उल हक एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे जिन्होंने सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक विकसित किया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, अभिज्ञान शोध प्रश्न अथवा उद्देश्य से संबंधित प्राथमिक अध्ययनों का गुणात्मक रीति से सार, संक्षेपण और व्याख्या करने को क्या कहा जाता है? गुणात्मक परीक्षण कहा जाता है, यथार्थपरक पुनरीक्षा कहा जाता है, वृत्तांत पुनरीक्षा, अधिपुनरीक्षा। इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी सही है, वृत्तांत पुनरीक्षा कहा जाता है। अभिज्ञात शोध प्रश्न अथवा उद्देश्य से संबंधित प्राथमिक अध्ययनों का गुणात्मक रीति से सार, संक्षेपण और व्याख्या करने को वृत्तांत पुनरीक्षा कहा जाता है। वृत्तांत पुनरीक्षा किसी विषय पर वर्तमान ज्ञान का एक व्यापक, महत्वपूर्ण एवं उद्देश्य विश्लेषण है, जो ये शोध प्रक्रिया एक अनिवार्य हिस्सा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 15, जब एक उत्तरदाता को स्वयं को मापे जाने की जानकारी होती है तो उसके व्यवहार पर इसके प्रभाव को क्या कहा जाता है? आत्मचेतना, प्रतिक्रियात्मकता, कृत्रिमता, तादात्म्य प्रभाव। तो क्या कहा जाता है? इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज राइट। इसे कहा जाता है प्रतिक्रियात्मकता। जब एक उत्तरदाता स्वयं को मापे जाने की जानकारी होती है, उसे व्यवहार पर इसका प्रभाव आत्म प्रक्रियात्मकता कहलाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके अनुसार +2, 3 शिक्षा प्रणाली तैयार की गई? लॉर्ड मैकाले के द्वारा, हंटर आयोग के द्वारा, एल्फिंस्टन रिपोर्ट के द्वारा, वुड डिस्पैच के द्वारा। +2, +3 किसके द्वारा ये शिक्षा प्रणाली तैयार की गई थी दोस्तों? तो यह की गई थी, ऑप्शन डी इसका सही है, वुड डिस्पैच। लाने का श्रेय वुड डिस्पैच को है। 1854 में लाया गया था वुड डिस्पैच। भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारत में इसे शिक्षा का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 17, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने, कार्ल वेंज ने, थॉमस अल्वा एडिसन ने, एडवर्ड टेलर ने। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए इज राइट। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग द्वारा किया गया था। कॉलोसस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिजाइन किया था इन्होंने। कॉलोसस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिजाइन किया था इन्होंने, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 18, CPU और I/O के बीच सिग्नलों के
मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ALU करता है, कंट्रोल यूनिट करता है CU, मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज। इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज राइट, CU यानी कि कंट्रोल यूनिट CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित करता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं ये? जॉइंटिंग डिवाइसेस, पेन इनपुट डिवाइसेस, डेटा कलेक्शन डिवाइसेस, मल्टीमीडिया डिवाइसेस। जी किसके उदाहरण हैं दोस्तों? इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज राइट, पॉइंटिंग डिवाइसेस के उदाहरण हैं माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक। अगला प्रश्न देखते हैं। मशीन किस लैंग्वेज का प्रयोग करती है? न्यूमेरिक कोड का, इंग्लिश लैंग्वेज कोड का, जावा लैंग्वेज कोड, CPU प्रोसेसिंग कोड का। किसका प्रयोग करती है मशीन दोस्तों? इसका जो सही ऑप्शन है CPU प्रोसेसिंग कोड का प्रयोग करती है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 21, फॉर प्रॉफिट बिजनेस द्वारा निम्नलिखित में से किस डोमेन का प्रयोग किया जाता है? तो फॉर प्रॉफिट बिजनेस के द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? com.edu.mil.net किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, .com का प्रयोग किया जाता है दोस्तों फॉर प्रॉफिट बिजनेस के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, किस देश में टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया? स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, सर्बिया। तो किस देश के जो खिलाड़ी है राफेल नडाल, उसने संन्यास लेने की घोषणा की है? वो हैं ऑप्शन ए, स्पेन के हैं दोस्तों राफेल नडाल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23, कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? पर्यटन मंत्रालय, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो किसके द्वारा शुरू की गई है दोस्तों? तो कायाकल्प योजना स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। साल 2024 के मेडिसिन नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है दोस्तों? किस खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है? DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए, माइक्रो RNA की खोज के लिए, जीन एडिटिंग के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। तो मेडिसिन नोबेल पुरस्कार 2024 जो दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन इसका V इज राइट है, माइक्रो RNA की खोज के लिए एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन को 2024 का मेडिसिन पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी, यूरेनियम उत्पादन में कमी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। इसका राइट जो ऑप्शन है दोस्तों वो ग्रीन हाउस गैसों के
उत्सर्जन में कमी लाना है दोस्तों। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है, यानी कि CO2 की कमी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 26। पेड़ पौधों जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है। शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन, सवाना की, शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान की। तो किसकी विशेषता है सबसे अधिक? वो है ऑप्शन बी इज राइट। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में सबसे अधिक पेड़ पौधों एवं स्पीसीज पाई जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 27। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट कब हुई? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत फूट जो हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 1907 में। सी ऑप्शन इसका सही है। ताप्ती नदी के किनारे अधिवेशन हुआ था दोस्तों। सूरत के विभाजन में गरम दल का नेतृत्व जो किया था वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नरमपंथी और गरमपंथी दो गुटों में विभक्त हो गया था राष्ट्रीय कांग्रेस 1907 में। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? बुध, शुक्र, मंगल, शनि। तो क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है शुक्र। इसे पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, सबसे चमकीला तारा, सुबह का तारा आदि नामों से संबोधित किया जाता है शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न निम्नलिखित में से किस संगठन में ERIC एक इकाई है? NCTE, NCERT, NIEPA, NRF। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इस राइट है। NCERT जो है ERIC एरिक का एक इकाई संगठन है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 और ये आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से एक केंद्रीय प्रवृत्ति माप नहीं है। मध्यमान, बहुलांक, मध्यांक, प्रमाणिक विचलन। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है प्रमाणिक विचलन। दोस्तों जो पिछली परीक्षा हुई थी पिछले वर्षों में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रमाणिक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। और मध्यांक, बहुलांक, मध्यमान ये सभी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। इस प्रकार 30 प्रश्न और आज का प्रैक्टिस सेट पहला दोस्तों समाप्त हो चुका है। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अच्छे से प्रैक्टिस सेट की तैयारी करना दोस्तों। आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो 2025 अप्रैल 16-17 को होगी उसमें बहुत ही यूज़फुल होगा दोस्तों ये। इसी के साथ नमस्कार।